अनुभव शुक्ला के पास मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, 22 मंत्री रिपीट नहीं किए जाएंगे, डिप्टी सीएम दूसरे बदले जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। ब्रजेश पाठक का नाम सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल क्या हलचल बीजेपी दफ्तर में आप देख रहे हैं? ब्रजेश पाठक कहां है, क्या कोई जानकारी? देखिए, अगर जो सबसे बड़ी खबर एपी गंगा दे रहा है वो यही है कि 22 मंत्री रिपीट नहीं होंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा। ये खबर एपी गंगा पहले से भी दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, ब्रजेश पाठक से सुबह हमारी बात हुई थी, वो अपने आवास पर ही मौजूद है, वहीं पर हैं। और ये जरूर एक जानकारी मिली है पार्टी कार्यालय में कि जिस तरीके से नंदगोपाल गुप्ता नंदी आए, यहाँ पर बेबी रानी मौर्य आई, धर्मवीर प्रजापति आए, ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर आए थे। महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने उनको बुलाया था और उन्हें भी पास दिया है। लेकिन सवाल यही है, चाहे वो नंदगोपाल गुप्ता नंदी हो, धर्मवीर प्रजापति, ये लोग अभी तक सरकार में मंत्री रहे हैं, निवर्तमान मंत्री कह सकते हैं, लेकिन इनको व्यवस्था के तहत जो पास है वो विधानसभा सचिवालय की तरफ से जाता है। पर यहाँ अगर वो आ रहे हैं, यहाँ उनको बुलाकर पास दिया जा रहा है और खुद अगर महामंत्री संगठन सुनील बंसल बुलाकर पास दे रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं? आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं यही मायने हैं कि जिसको पास मिल गया वो पास हो गया। यही सवाल हमने नंदगोपाल गुप्ता नंदी से पूछा तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, जवाब तो कुछ नहीं दिया लेकिन मुस्कुरा बहुत रहे थे। हालांकि अभी भी आप देखिए भीड़ लगातार यहाँ पार्टी कार्यालय पर लगी हुई है। कुछ विधायक भी हमें जरूर भीतर जाते हुए नजर आए हैं और हम बार बार बता रहे हैं कि जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उनके हाथ में हम पास भी देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम का पास भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, तो नजरें बनाए रखिए। और वीरेश भी हमारे साथ लगातार बने। वीरेश जी, जो सवाल उठ रहा है और जो तमाम बातें सामने आ रही है, बात यह भी आ रही कि 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो ये 5 महिला मंत्री कौन हो सकती हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 5 महिला मंत्रियों में प्रतिभा शुक्ला का नाम है, केतकी सिंह का नाम है और साथ ही साथ आपको बताऊं गुलाबो देवी का नाम है और 1-2 नाम की चर्चा और है कि सहयोगी दल से वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। लेकिन केतकी सिंह का नाम है, प्रतिभा शुक्ला का नाम है और साथ ही साथ नीलिमा कटियार का नाम है, गुलाबो देवी का नाम है। अनुपमा जायसवाल जो पहली कैबिनेट में मंत्री रही हैं, उनको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। वो संगठन में कुछ नेताओं की बहुत करीबी हैं, तो इस पर भी विचार किया जा रहा है क्या अनुपमा जायसवाल को एक बार और वरदान दिया जाए, एक बार और उनके नाम पर विचार किया जाए। लेकिन अनुपमा जायसवाल के नाम पर अभी विरोध चल रहा है। विरोध इस बात को लेकर चल रहा है कि जिस कारण से उन्हें योगी वन में हटाया गया था, कहीं वो कारण फिर तो ना हो जाए, यानी उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे उसकी वजह से उन्हें हटाया गया था, तो फिर कहीं ये जो घंटी है वो कहें फिर से बांधने के बाद कहीं बहुत मुश्किलें न आ जाएं। तो लेकिन नाम चल रहा है अभी अनुपमा जायसवाल के नाम पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि वो उनकी भी अपनी भूमिका रही है। तो ऐसे में गुलाबो देवी, नीलिमा कटियार, प्रतिभा शुक्ला, केतकी सिंह और अनुपमा जायसवाल ये नाम हैं जिनके नामों पर विचार चल रहा है। अदिति सिंह के नामों पर भी विचार चल रहा है, अपर्णा यादव के नाम पर विचार चल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि अपर्णा यादव को संगठन में जगह दी जाएगी, अपर्णा यादव को संगठन में उन्हें महिला मोर्चे में जगह दी जाएगी। 5 महिलाओं को जगह मिलनी है और आप संभावित नाम भी बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। लौटेंगे वीरेश आपके पास, और भी अहम जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल शैलेश का हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। शैलेश, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब समय धीरे धीरे करके घट रहा है? बिल्कुल, देखिए स्टेडियम के जो गेट है बिल्कुल शैलेश आएंगे आपके पास। दया शंकर सिंह कुछ इस वक्त बोल रहे हैं, उनका रुख एक बार कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं? जानकारी मिली कि काल नहीं, कोई जानकारी नहीं, और जानकारी होगी तो आप लोग को पता। उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद पर तो पूरी दुनिया टुकी है। आपका नाम तय है, चर्चा अब आप लोग को इसके लिए ये है दया शंकर सिंह जो कि पहुंचे हैं बीजेपी। तो देखिए एक एक करके तमाम वो संभावित नाम भी सामने आ रहे हैं और उनके रिएक्शन भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम शैलेश का ही रुख कर लेंगे। मेरे सहयोगी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं। शैलेश, आप तैयारी वहां की दिखा रहे थे, जरा तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आना शुरू हो गया। सामने कुर्सियाँ जो हैं जो खाली पड़ी थी, आप देखिए वहाँ भरना शुरू हो गई हैं। लोगों का आना यहाँ पर शुरू हुआ है। इंतजार कर रहे थे लोग कि कब दरवाजे खुले, कब वो यहाँ पर पहुंचे इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए, भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए। तमाम लोग बात करते हैं
भाई साहब आइए, क्या नाम है आप? राकेश तिवारी। कहाँ से आए हैं? मऊ से आए। आज शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज ऐतिहासिक दिन है जिसमें दोबारा भाजपा की सरकार बन रही है। हमारे पूज्य योगी जी महाराज मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारियां चल रही हैं, इंतजार भी हो रहा है। शैलेश आएंगे, अनुभव के बाद उत्तर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, क्या हलचल है बीजेपी दफ्तर में और जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था, कोई नए नेता वहां पर पहुंचे क्या पास लेने, मुलाकात करने? देखिए, बिल्कुल दया शंकर सिंह जो बलिया सदर से जीते हैं, जिनके नाम की चर्चा है, वो भी पहुंचे हैं, अभी भीतर पहुंचे हैं। और हमने पूछा कि आप भी पास लेने के लिए आए, फोन आपको गया था, तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुरा जरूर रहे थे। और इसके अलावा 2 विधायक हमें और भी नजर आए हैं। एक सौरभ सिंह सोनू है, एक राजेश गौतम है। ये दोनों भी विधायक हमें यहाँ पर नजर आए हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एक और हरदोई से जो महिला विधायक जीती हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और वो भी अभी भीतर गई हैं। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, जो लोग निकले अगर उनके हाथ में पास होगा तो जरूर कहीं ना कहीं ये संकेत है। हमें ये लग रहा है कि ये एक संकेत है। इस बार इस तरीके से फोन नहीं जा रहा है, इस तरीके से फोन जा रहा है कि आप आइए, कार्यकर्ताओं के लिए, परिवार के लिए पास आप आकर ले जाइए। लेकिन अभी एक राज्य मंत्री यहाँ पहुंचा और हमने उनसे पूछा कि क्या अभी पास लेने आए, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं पास लेने क्यों आऊँगा, मुझे तो सचिवालय प्रशासन ने मेरे घर पे पास भेज दिया। सवाल यही है, बात यही है जो हम कह रहे हैं कि जब जो निवर्तमान मंत्री है उसका तो सचिवालय प्रशासन की तरफ से पास भेजे जा रहे हैं। आएंगे आपके पास, हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी बने हुए हैं। वीरेश जी, एक बड़ी खबर आ रही है कि क्या जेपीएस राठौर और नितिन अग्रवाल, क्या इनके नाम फाइनल माने जा रहे हैं? निश्चित रूप से कल एबीपी गंगा ने यह खबर दे दी थी कि नितिन अग्रवाल को मंत्री बनाया जाएगा और साथ ही साथ संगठन से जेपीएस राठौर को मंत्री बनाया जाएगा। जेपीएस राठौर को मंत्री बनाया जाएगा, इसकी जानकारी कल ही दे दी गई थी। देखिए, साधु संत सन्यासी भी अंदर जा रहे हैं और एक एक करके, चूंकि अब शपथ ग्रहण समारोह का वक्त 4 बजे का है, तो ऐसे में जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं इकाना स्टेडियम में। आपने संगठन के बारे में बात की, जेपीएस राठौर के बारे में बात की, तो जेपीएस राठौर के बारे में और भी गाड़ियां अंदर जा रही हैं और एक एक करके जो विधायक हैं वो अपनी जगह ले रहे हैं। गाड़ियों में विधायक हैं जो अभी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने अंदर जा रहे हैं। आपने संगठन की बात की तो संगठन पर आ जाता हूं कि कल एबीपी गंगा ने इस बात की जानकारी दे दी थी कि जेपीएस राठौर, मैंने ये भी कहा था, एबीपी गंगा ने यह भी कहा था कि ऐसे लोग जो एमएलसी एमएलए नहीं हैं, 2017 की तर्ज पर उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा अगर उन्होंने बेहतर काम किया है, संगठन में काम किया है, पार्टी में काम किया है और प्रदेश में काम किया है। जेपीएस राठौर इस पूरे चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को उनके ऊपर प्रभारी बनाया गया था, उनको प्रभारी बनाया गया था, जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे डरी हुई थी किसान आंदोलन, जाट आंदोलन और तमाम आंदोलन की वजह से। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद कर रखी थी। उस लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका इनाम जेपीएस राठौर को मिल सकता है। नितिन अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके पिता नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम और व्यापारी वर्ग में, व्यवसायी वर्ग में, वैश्य वर्ग में एक बड़ा फेस है। नितिन अग्रवाल पूर्व मंत्री हैं, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है और वैश्य कोटे से नितिन अग्रवाल को शामिल किया जाएगा। नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल जो कद्दावर नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में उनके पिता भी हैं, राज्यसभा के एमपी रहे नरेश अग्रवाल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अपनी खुद उन्होंने एक पार्टी बनाई, पार्टी बनाकर चलाई, फिर समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे। उनके बेटे हैं नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई से इस बार विधायक चुने हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 जीते थे, लेकिन जीतने के तुरंत बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। राज्यसभा का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा में उपाध्यक्ष बनाया था, उन्हें नवाजा था, उन्हें पार्टी से टिकट दिया, सदर से जीते हैं नितिन अग्रवाल और वो मंत्री बनेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, देखिए लौटेंगे आपके पास। बहुत सटीक जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और एबीपी गंगा की लगातार ये महा कवरेज जारी है कि एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसीलिए नितिन उपाध्याय का रुख करेंगे जो कि सीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या वहां की तस्वीरें हैं, क्या हलचल है, क्योंकि अब फोन जाना शुरू हो गया है और सीएम आवास के भी चक्कर लोगों के लगने शुरू हो गए। देखिए बिल्कुल, देखिए अब वो जो समय जिसका इंतजार है कि जो फोन की घंटी पहुंचे और दिल को सुकून मिले, बस वो फोन अब पहुंचना मंत्रियों के पास शुरू हो गए हैं। और ऐसे में जो नितिन आएंगे आपके पास, अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, क्या हलचल है बीजेपी दफ्तर में, और बीजेपी दफ्तर से लेकर सीएम आवास तक की दौड़ भी चल रही है। बहुत सारे लोग सीएम आवास भी मिलने जा रहे हैं दफ्तर के बाद। देखिए रानी मौर्य यहाँ पहुंची है, बेबी रानी मौर्य, और वो भी अब यहाँ से निकल रही हैं। लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर अंदर मौजूद थी, सुनील बंसल के कार्यालय में वहाँ पर मौजूद थी। हमने उनसे पूछा, पास मिला है, पूरा फोल्डर था, पास लेकर गई हैं। काफ़ी देर से वो भीतर मौजूद थी, यहाँ ऊपर आप देखिए वहाँ मौजूद थी। एक तस्वीर और दिखाएं क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो दरवाजा है जहाँ से लोग जाते हैं। दिवाकर जी, बम्बालाल जी, क्या हुआ, पास मिला आपको? बुलाया गया था आपको? नहीं, हम बुला नहीं गया था। मोर्चे की एक बैठक थी उसमें थे। अच्छा, अनुसूचित मोर्चे की बैठक। पास वास लिया आपने? नहीं लिया? पास मिल गया, पास किसने दिया? बंसल जी ने? अरे नहीं भाई, पास जो जनरल पास बांटे उन्होंने बुला के नहीं। बस धन्यवाद। देखिए बम्बालाल दिवाकर है उन्नाव से, ये विधायक है, और बेबी रानी मौर्य हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वो जो दरवाजा है जहाँ से लोग ऊपर जाते हैं, जहाँ पर सुनील दिनेश शर्मा कुछ करें। 37 साल के बाद कोई राज्य सत्ता किसी एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में दोबारा लौटकर आई है, और ये निश्चित रूप में डबल इंजन की सरकार का जो जन उपयोगी और जनता के लिए किए गए सरकारी कार्य थे उनका ये प्रतिफल था। और जो बीजेपी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता थे, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, इसके कारण आज सरकार फिर से लौटकर आई है। और उत्सुकता पूरे प्रदेश में इतनी ज़्यादा है कि पास निर्गत करने पड़े, और लगभग 70,000 के आसपास लोग स्टेडियम में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और शुभेच्छा सभी को प्राप्त होगी। माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, केंद्र सरकार के अन्य प्रमुख मंत्रीगण, और उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्षगण हैं, और जो भारी संख्या में जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं और प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो आज के कार्यक्रम में रहेंगे। तमाम वरिष्ठ साधु संत महात्मा, उनको भी आमंत्रित किया गया है। विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक भव्य आयोजन होगा जिसमें जनता के दरबार में जनता के प्रतिनिधि शपथ लेंगे। आपको क्या लगता है सर, इस बार योगी सरकार के सामने किस विषय को लेकर ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे? क्योंकि 5 साल सरकार करने के बाद निश्चित तौर पर जनता ने एक बार फिर से मैंडेट दिया, तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और विशेषकर अगर बात करें आवारा पशुओं की, बेरोजगारी, ये इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स होगी? अब देखिए, अब बेसहारा पशुओं के और ख़ासतौर से गोवंश के लिए क्रियाविधि प्रारंभ हो चुकी थी हमारे 2017 से 2022 की जो सरकार थी उस पर, और उसको और आगे और तेज गति से आगे ले जाना है। उसकी एक विस्तृत कार्य योजना बिल्कुल। और चलिए सीधे रुख करते हैं बीजेपी दफ्तर का। अनुभव के साथ गुलाबो देवी हैं। अनुभव, सीधे आपके पास आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल गुलाबो देवी यहाँ पर पहुंची है। साफ तौर पर हमने उनसे पूछा कि आपको पास मिला है, वो कह रही हाँ पास मिला है, हमको बुलाया गया था और हमें पास दिए गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पास जिसको मिल रहा है वो पास है, वो शपथ ग्रहण समारोह में जाएगा, मंच पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाएं, तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो फोटो सेल्फी लेने के लिए। और गुलाबो देवी की अगर बात करें तो योगी 1 में भी मंत्री रही, कल्याण सिंह सरकार में भी मंत्री रही, और पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। 8 बार पार्टी उनको लड़ा चुकी है। एक बार फिर से बात करें, गुलाबो देवी जी आज आप आई थी, बुलाया था बंसल जी ने, फोन करके बुलाया था। बंसल जी क्या से फोन किया था? बंसल जी क्या से फोन किया था? नहीं, अभी मिलने के लिए आए? नहीं, हमारी एक बैठक थी, अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, उन्होंने बैठक बुलाई। और पास भी आपने लिया है? आपको मिले? पास तो सभी को मिले हैं। मिले हैं ना? सबको मिले। उम्मीद है कि इस बार फिर योगी 2 में भी मंत्री रहेंगी? नहीं, उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, जीवन कायम है, उम्मीद तो है। कुछ मैसेज भी तो मिला होगा? अभी तो तभी बनती है। नहीं, अभी मैसेज नहीं मिला है। अभी मैसेज मिलने में क्या कहा गया? अभी क्या कहा गया? नहीं, कुछ नहीं कहा गया। हमारे
अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, उन्होंने बैठक बुलाई थी, उसमें आए हुए हैं। देखिए बिल्कुल गुलाबो देवी हैं, योगी वन में मंत्री रही और जो कल्याण सिंह की सरकार थी उसमें मंत्री रही, पार्टी की वरिष्ठ लीडर है, महिला नेता है और पहुंचे हुए हैं। हालांकि कह रही कि एक बैठक में आई हैं लेकिन पास उनको भी मिले हैं और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको बार-बार बिल्कुल देखिए लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अनुभव, और वो लोग अब पार्टी दफ्तर पर पहुंच रहे हैं, उनको पास मिल रहा है और ये समझा जाए कि जिसको पास मिल रहा है क्या वो पास हो गया है मंत्री की रेस में। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश भी लगातार बने हुए हैं। वीरेश, देखिए बेबी रानी मौर्य काफी देर तक अंदर रही बीजेपी दफ्तर में और पास की पूरी फाइल लेकर निकली हैं, चेहरे पर मुस्कान उनकी देखी गई। इसके साथ ही साथ गुलाब देवी भी इस वक्त वहां पर मौजूद नजर आई। क्या इनके मायने निकाले जाए, बेबी रानी मौर्य को लेकर क्या अटकलें? देखिए बेबी रानी मौर्य का मंत्री बनना तय है। उप मुख्यमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी इस पर विचार विमर्श लगातार चल रहा था, लेकिन बेबी रानी मौर्य योगी 2 कैबिनेट में, योगी द्वितीय कैबिनेट में जरूर शामिल होंगी, कैबिनेट मंत्री बनेंगी। दलित चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्हें भारतीय जनता पार्टी हाईकमान स्थापित करने की कोशिश जब से राज्यपाल के पद से उन्हें हटाकर संगठन में लाया है तब से कर रहा है, और यही वजह है कि वो दलितों की राजधानी आगरा से विधायक बनी है, जाटो समुदाय से आती हैं और बसपा के जो कोर वोटर्स जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ टूट कर आते हैं, 2022 का रिजल्ट ये बताता है जिस तरीके से आगरा में बसपा का सफाया हुआ है, दलितों की राजधानी आगरा में और आसपास के जिलों में सफाया हुआ है। दलित वोट बैंक में जिस तरीके से सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दलित चेहरे के तौर पर पेश की जा रही हैं विगत कई महीनों से, और इनके रूप में उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़े दलित चेहरे कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्हें देखा जाना चाहिए। इसलिए इनका जो बर्थ है वो तय है। नितिन, तमाम जो संकेत है सियासत में समझने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी दफ्तर से सीएम आवास जा रहे हैं, वहां पर क्या हलचल है, कौन कौन लोग मिलने पहुंचे, किस तरीके की चहल पहल वहां दिख रही है? देखिए बिल्कुल इस समय अगर सीएम हाउस की बात की जाए तो मीडिया का ज़बरदस्त जमावड़ा है। हर कहा जाए छोटी छोटी जो हैपनिंग्स हैं, मूवमेंट हैं, उसको भांपने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में इस समय कुछ विधायक ज़रूर पहुंचे लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय पर इस समय सिक्योरिटी टाइट है काफ़ी ज़्यादा। अगर कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी गाड़ी जा रही है तो ये देखा जा रहा है कोई बड़ा नेता तो नहीं जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा चेहरा नहीं आया है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ हो रही है, और ऐसे में 22 जो पुराने जो कहा जाए मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कार्यकुशलता, उनका संगठन के प्रति समर्पण और कार्यकर्ताओं में जो उनकी पैठ है उसके आधार पर उनकी छुट्टी होना तय है, ये सूचना आ रही है। दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम से की जिम्मेदारी से अलग कोई और दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कुल मिला के बेबी रानी मौर्य एक बड़ा नाम है। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री बनती है या और इससे भी बड़ी कोई जिम्मेदारी दी जाती है। अगर बात की जाए ब्रज क्षेत्र में तो ब्रज क्षेत्र में दलितों में खासकर तमाम निगाहें बनी हुई हैं और तमाम लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, तो हर खबर पर नजर बनी हुई है। देखिए ये तस्वीर है कि राजधानी लखनऊ में हलचल है, चाहे बीजेपी दफ्तर की बात करें, स्टेडियम की बात करें या सीएम आवास की बात करें, और हर जगह निगाहें बनी हुई। बिल्कुल एबीपी गंगा की टीम मौजूद है चप्पे चप्पे पर और एक एक सटीक जानकारी सबसे पहले सबसे तेज एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है।